मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, यदि मेरा पिता है तो मैं उससे डरता हूँ, चाचा मामा नाना से मैं नहीं डरता हूँ। और जो मनुष्य परमेश्वर से डरता है ना, वही परमेश्वर के भय से जीता है और आनंदित रहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो परमेश्वर का डंडा मुझ पर पड़ेगा। और इसी तरह से पुत्र अपने पिता से डरता है कि यदि मैं कहीं गलत करूँगा तो मेरा पिता आएगा तो मुझे डंडा से मारेगा। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं समझता हूं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और सुरक्षित रखा होगा। मैं आप सभी लोगों को आज अपनी पहचान बताता हूं। मैं गोवा से हूं, गोवा में रहता हूं और मेरा काम है जो अपने काम को भी करता हूं और परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुंचाता हूं। यदि आप सभी लोगों का विश्वास परमेश्वर के वचन पर है तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग धन्य हैं, क्योंकि जब मनुष्य परमेश्वर को जान लेते हैं ना, तो अपने मन से, अपनी हृदय, अपनी आत्मा से आनंदित होते हैं, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। कहते हैं ना सब लोग, खुदा गवाह है। तो हम उस खुदा की महिमा करते हैं जो सच्चा जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है। और जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं ना, वो अपने धर्म जाति से होते हैं, सारे कामों को करेंगे, वो भी ईश्वर को मान सम्मान देते हैं, परंतु उस ईश्वर को मान सम्मान देते हैं कि जो है ही नहीं। तो मैं सच बता दूं, ईश्वर ईंट पत्थर में नहीं समाता है। मनुष्य के बनाए हुए हाथ के मंदिर में परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर अपने हाथ से जिस मंदिर को बनाया है उसमें रहता है, और हम परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए मंदिर हैं। हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो हमें परमेश्वर के वचन में आनंद रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और मेरी गवाही यही है कि मैं परमेश्वर के वचन से आनंदित रहता हूँ। खुश होकर, आनंद से मैं परमेश्वर के वचन को सीखता हूँ, समझता हूँ और आप सभी लोगों तक आता हूँ। चाहे आप जिस देश में रहें, जिस शहर में रहें, जिस गांव में रहें, जिस नगर में रहें, आप चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके घर तक पहुँच जाते हैं। और गोवा में अगर हम नज़र डालते हैं ना, तो गोवा एक शांति का शहर है। यहाँ पर हर कोई प्रभु यीशु मसीह को जानता है और प्रभु यीशु मसीह की बात करता है। गोवा में शांति से लोग रहते हैं, शांति से जीते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आदि हो, पासी हो, जो भी कोई हो, बुद्धिज़्म हो, कोई भी हो, किसी को भी मानने वाला हो, यदि वो प्रभु यीशु मसीह की बात ना करे तो कैसे हो सकता है। तो गोवा एक ऐसा शहर है, ऐसा देश है कि यहाँ पर शांति है, हर कोई किसी का आदर करता है। शांतिदाता परमेश्वर की आशीष है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह से हर देश, हर प्रदेश में परमेश्वर की आशीष मनुष्य के ऊपर बनी रहे, तो मनुष्य परमेश्वर को जानेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई करेंगे, परमेश्वर को सच्ची महिमा देंगे। इस दुनिया और संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, भाई बहन हैं, कि जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। जब लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो मैं सच बता दूं कि वो परमेश्वर को भी जानेंगे। और ये बात तो सच है, जब एक संसार की रीति से जीने वाला मनुष्य होता है ना, तो प्रियो जब जीता है ना, उसके अंदर बहुत दुख होता है और संकट से दबा होता है, बोझ से दबा होता है, परंतु आज़ाद कभी नहीं होता है। वो दुख मरी से, बीमारी से मरते रहता है और संकट में पड़े रहता है। पर जिस दिन उसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह भी चंगा करता है और प्रभु यीशु मसीह के पास जब लोग जाते हैं तो चंगाई पाते हैं, तो प्रियो प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का गवाह है, क्योंकि गवाही एक से पूरी नहीं होती है, दो जन से गवाही पूरी होती है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का गवाह है। और जब प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य जान लेते हैं तो मैं सच बता दूं कि उनका जीवन बदल जाता है। वो सच्चे परमेश्वर को जान लेते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, नशे में जीना छोड़ देते हैं, गलत लोगों की संगति करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को जान लेते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और अपने जीवन को परमेश्वर में बदल दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य है, जीवन है। और जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे ना, उनका रास्ता बंद है। जब संसार की रीति से मनुष्य जीता है ना, अगर उससे आप पूछोगे तो कहते हैं कि सभी भगवान एक हैं, क्योंकि उनका विश्वास सभी भगवान के ऊपर रहता है, परंतु परमेश्वर के ऊपर नहीं रहता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं ना, तो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह उसमें ही है, उनका भी ऐसा ही मानना होता है। परंतु ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, भगवान और परमेश्वर में 100 आंकड़े का फर्क है। इसीलिए कि भगवान मनुष्य की उत्पत्ति है और मनुष्य परमेश्वर की उत्पत्ति है। इसका सही अर्थ है कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं बना सकता है, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, परमेश्वर ने अपने मंदिर को बनाया है। तो हम परमेश्वर के जीते जागते मंदिर हैं और परमेश्वर अपने मंदिर में प्रवेश करता है
ईंट पत्थर में परमेश्वर प्रवेश नहीं करता है। जिस तरह से मनुष्य भगवान की मूर्ति बनाते हैं और उनकी खूब ज़ोर शोर से पूजा पाठ करते हैं, तो संसार की रीति से मनुष्य जब जीता है तो अंधकार में रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं और हमारे अंदर की सोच संसार पर नहीं परमेश्वर पर प्रकट होती है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हमारा खुदा है, क्योंकि उसने हमको खुद बनाया है। खुदा खुद आता है, खुदा को कोई लाता नहीं। तो अपने मन को बदलो, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से विरोध करता है वो परमेश्वर से विरोध करता है। इंसान का बच्चा वही है जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रेम रखता है। शैतान का बच्चा वही है कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से विरोध करता है। तो उसी कलीसिया में जाओ जहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया हो, जहाँ पर यीशु मसीह की कलीसिया हो। जो कोई पास्टर कहे कि हमारी कलीसिया है, हमारी मिनिस्ट्री है, तो उस चर्च में मत जाओ, उस चर्च को ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग अपने पेट को भरने के लिए 10 मांस दुकान लगाकर रखा हुआ है। मनुष्य के हाथ की बनाई हुई वस्तु कभी देखती नहीं, परंतु जिसे परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, तो अवश्य है कि परमेश्वर अपनी आंखों से हम मनुष्यों के ऊपर अपनी दृष्टि रखता है। मनुष्य भगवान से छुप सकता है, परंतु परमेश्वर से कभी छुप नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आदि का प्रभु है, आदि और अंत है। मनुष्य के गुनाहों को देखता है, मनुष्य क्या करते हैं उनके ऊपर अपनी नज़र रखता है। अवश्य है कि हर किसी का न्याय परमेश्वर ही करता है। भगवान के हाथ से तो हर कोई बच जाता है, परंतु परमेश्वर के हाथ में जो पड़ता है वो कभी नहीं बचता है। मनुष्य गुनाह करते हैं फिर भी भगवान की आराधना करते हैं, मनुष्य पाप करते हैं फिर भी भगवान की आराधना करते हैं, मनुष्य नशा करते हैं फिर भी भगवान की आराधना करते हैं, क्योंकि उनका भगवान उनको वही सिखाता है। परंतु जब वह अंधकार से निकलते हैं, संसार की रीति से बुरे कामों से जब निकलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो वही बुरा काम करना छोड़ देते हैं। पाप करना छोड़ देंगे, नशा करना छोड़ देंगे, लोगों की गलत संगति रखना छोड़ देंगे, मनुष्य के जो बुरे काम होते हैं उनका त्याग कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, अच्छे बनकर पवित्र बनकर प्रभु यीशु मसीह को जानकर रहने लगते हैं। तब धर्म के अनुसार जीने वाले मनुष्य कहते हैं, इसने तो अपना धर्म बदल लिया है, ये मेरे साथ नशा नहीं करता है, ये मेरे साथ पाप नहीं करता है, ये मेरे साथ व्यभिचार नहीं करता है, ये मेरे साथ गलत रास्ते पर नहीं चलता है, ये मेरे साथ गलत नहीं करता है, क्योंकि आप अपने ही धर्म में रहकर बुरे कर्म को करना छोड़ देते हैं। तो जो कोई बोझ से दबा होता है संसार की रीति से जीता है, और जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है तो वह अपने बोझ से छूट कर आज़ाद हो जाता है। इसका सही अर्थ है कि वह अपने बोझ से हल्का हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यही विश्राम है जो हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं। हर बुरे काम, हर व्यवस्था से जो मनुष्य ने अपनी अपनी व्यवस्था बनाई है, उससे हम छूट जाते हैं और आज़ाद हो जाते हैं। मनुष्य हर वक्त हर समय जब प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है कि ये सच्चा परमेश्वर है, तो आनंदित और मगन होता है और परमेश्वर से डरने लगता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, यदि मेरा पिता है तो मैं उससे डरता हूँ, चाचा मामा नाना से मैं नहीं डरता हूँ। और जो मनुष्य परमेश्वर से डरता है ना, वही परमेश्वर के भय से जीता है और आनंदित रहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो परमेश्वर का डंडा मुझ पर पड़ेगा। और इसी तरह से पुत्र अपने पिता से डरता है कि यदि मैं कहीं गलत करूंगा तो मेरा पिता आएगा तो मुझे डंडा से मारेगा। तो इसी तरह से पूरे जगत, पूरे संसार का एक ही बाप है, और वह सबका बाप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।